हेलो फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी इसमें एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम इसमें करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इसके 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी 6 to 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। What is the probability that she take out an orange flavored candy? सेकेंड पार्ट है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो देखो आपके पास यहाँ क्वेश्चन है कि एक बैग है आपके पास, उसमें क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। ठीक है, एक ही फ्लेवर की कैंडीज है उसके अंदर आपके पास, और कोई फ्लेवर है ही नहीं, सिर्फ लेमन फ्लेवर है आपके पास। ठीक है ना। एक गर्ल है मालिनी, उसने क्या किया है, एक कैंडी निकाली है उसमें से, पर बैग के अंदर उसने देखा नहीं है कि वो कौन सी कैंडी निकाल रही है। आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, फर्स्ट में कह रहा है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो देखो बैग के अंदर तो है ही लेमन फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर तो बैग के अंदर है ही नहीं। तो जब ऑरेंज फ्लेवर बैग के अंदर नहीं है तो ऑरेंज कैंडी तो निकल के आ ही नहीं सकती। तो ये तो एक तरीके से मेरा इम्पॉसिबल इवेंट है, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज है ही नहीं तो आएंगी कहाँ से। तो ये मेरा इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, क्या होगी आपके पास, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की। अगर मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर आपसे पूछूं तो एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, इम्पॉसिबल इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 0। तो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 0, क्योंकि ये कैंडी इस बैग के अंदर थी नहीं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है। सेकेंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप जब बैग में से कैंडी निकालो तो वो लेमन आए। तो बैग के अंदर तो सारी लेमन ही है, कोई और है ही नहीं, तो आप कोई सी भी निकाल लो बिना देखे लेमन ही आएगी। तो ये आपके पास कौन सा इवेंट है, ये आपके पास है श्योर इवेंट, जिसका हमने दूसरा नाम सीखा था सर्टेन इवेंट। मतलब आप कोई सी भी कैंडी निकालो उसमें आनी तो वो लेमन ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन सॉरी यहाँ लेमन आएगा, तो मैं एक मिनट लेमन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आएगा अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो श्योर इवेंट होते हैं या फिर सर्टेन इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। क्योंकि आप कोई सी भी कैंडी निकाल लो वो लेमन फ्लेवर की ही आएगी, क्योंकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर ही और कोई फ्लेवर है ही नहीं। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको 2 पार्ट्स गिवन थे और दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखो एक 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, उसमें वो आपके पास कह रहा है जो 2 स्टूडेंट्स है उसमें से उनका बर्थडे सेम हो, मतलब सेम डेट पे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। सेम डेट पे नहीं आने की गिवन है, यहाँ नॉट लिखा है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है। तो इन 3 बच्चों में से 2 बच्चों का बर्थडे सेम डेट पे नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है ना। आपको निकालनी क्या है, आपको ये निकालनी है कि अगर उन दोनों का बर्थडे सेम डेट पे आएगा, इन्हीं दोनों बच्चों का, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब आपको नॉट की गिवन है। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, हमको ये गिवन है पी ई नॉट। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ई, और ई हमारे पास यहाँ पर है क्या, ई मेरा क्या होता है, इवेंट होता है। और क्या है यहाँ पर इवेंट, तो वो इवेंट है मेरे पास 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग दिस सेम बर्थडे, यही है ना मेरे पास। ठीक है ना।
तो P नॉट E मुझको गिवन है यहाँ 0.992 और मुझको निकालना है PE, मतलब उनका बर्थडे सेम डेट पे आए। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी PE और P नॉट E प्रोबेबिलिटी, इनका सम कितना होता है मेरा, हमेशा 1 होता है। तो मुझे जब नॉट दे रखा है तो इवेंट वाला कैसे निकालूं, इसको क्या करेंगे हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या चांसेस है कि उन दोनों का बर्थडे जो है वो सेम डेट पे है। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.008। तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई जो आपसे पूछी गई थी, द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ये है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि इवेंट का और नॉट इवेंट का सम जो है प्रोबेबिलिटी उनका वो हमेशा 1 होता है, तो आप ये निकाल सकते हो। एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है और ये निकालने के लिए पूछ सकता है, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is, आपको अब यहाँ 2 पार्ट दे रखे हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एक बैग है आपके पास, उसके अंदर 3 तो रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, मतलब 2 तरीके की बॉल है, रेड और ब्लैक। अब आपसे कह रहा है आपने एक बैग, इस बैग में से एक बॉल निकाली है रैंडमली, मतलब बिना देखे एक बॉल निकाल ली है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल जो है वो रेड नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए अगर वो रेड नहीं होगी तो, जब बॉल ही 2 कलर की हैं, रेड और ब्लैक, अब वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी होगी फिर, वो ब्लैक होगी, क्योंकि दूसरा मेरे पे ब्लैक कलर ही बचा है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं कितनी। तो यहां पर मैं पहले यही लिखूंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग। बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 3 रेड है और 5 ब्लैक है, तो टोटल है मेरे पास 8। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, गेटिंग अ रेड बॉल। तो मैंने यहाँ अब इवेंट की जगह लिखूंगी गेटिंग अ रेड बॉल, क्योंकि मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा बोर्ड के एग्जाम में तो आपके नंबर कटेंगे। तो फॉर्मूला आपको हर पार्ट में और हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स हो सकते थे। ठीक है ना, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मुझे रेड बॉल की निकालनी है, तो कितनी रेड बॉल है, 3, तो फेवरेबल आउटकम भी 3 होंगे, तीनों में से कोई सी भी वो बॉल आ सकती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल टोटल कितने हैं, कितनी बॉल्स है मेरे पास, 8 बॉल्स हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए मेरे 8। ठीक है, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर मैं बैग में से एक बॉल निकालती हूँ और वो बॉल रेड हुई, तो रेड बॉल की ये प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 3/8। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने मुझे बोला था कि रेड नहीं होनी चाहिए, तो जब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो यही लिखूंगी ना, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। तो ये मेरी गेटिंग की है और मुझे नॉट गेटिंग की निकालनी है, तो कैसे निकालूं, 1 में से माइनस कर दूं, जैसे भी हमने पीछे किया था, नॉट का दे रखा था और दूसरे का निकालना था, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है ना, तो अब मैंने इसको 1 में से 3/8 को माइनस कर दिया, तो जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 5/8। बेस सेम करके हम इसको माइनस कर देंगे। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, मैं दोनों तरीके आपको यहाँ बताती हूँ। अब वो कह रहे हैं यहाँ रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी बॉल होगी, ब्लैक बॉल ही होगी फिर तो, जब रेड नहीं होगी तो यही फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करें तो फेवरेबल आउटकम अब आएंगे आपके पास 5। ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक बॉल आपके पास 5 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आएंगे 8।
तो 5/8 आपकी आ गई है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले में पुट करके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह 5 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स की जगह 8, तो भी वही आंसर आएगा। और आप इसको 1 में से माइनस करके भी कर सकते हो। तो अगर एग्जाम में, बोर्ड में आपको ये फॉर्मूला याद ना हो, ये वाला फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो कि जब रेड बॉल नहीं होगी तो ब्लैक ही होगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? देखो, अब यहाँ आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ मार्बल्स हैं। रेड कलर की है 5, व्हाइट कलर की है 8 और ग्रीन कलर की है 4। ठीक है। अब इनमें से, इस बॉक्स में से आपने एक मार्बल निकाली है, बिना देखे निकाली है क्योंकि यहाँ रैंडम लिखा हुआ है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो मार्बल आपने निकाली है फर्स्ट पार्ट में, वो प्रोबेबिलिटी है कि रेड होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है वही मार्बल जो आपने निकाली थी, एक मार्बल, वो व्हाइट होनी चाहिए। और थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि जो आपने मार्बल निकाली है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो रेड और व्हाइट कोई सी भी हो सकती है, बस ग्रीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ई मतलब इवेंट है, अभी हमने वहां पीछे भी लिखा था, पीछे वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। अब हम अपना एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, तो पी था मेरा रेड, तो मैं यहां लिखूंगी गेटिंग अ रेड मार्बल। अब आप यहाँ ई मत लिखना, जो इवेंट है वो लिखना। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम, तो देखो कितनी है आपके पास रेड बॉल, 5, तो फेवरेबल आउटकम है आपके पास 5, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। अब बताओ फिर यहाँ क्या आएगा, हमने टोटल मार्बल तो निकाली नहीं, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। टोटल मार्बल्स हैं कितनी मेरे पास, 5 + 8 + 4। ठीक है ना। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो आपका आएगा 17। तो अब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास, 17। तो ये भी निकालना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट ये नहीं है क्वेश्चन से ही प्लस करके लिख दो, ये आपको एग्जाम में शो करना है कि ये 17 आया कहाँ से। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है टोटल मार्बल्स, आपको ऐसे ही लिख के शो करना है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मेरे पास आ गया। अब हम चलो अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में मुझसे इवेंट कह रहा है व्हाइट, तो मैं यहाँ लिखूंगी गेटिंग अ व्हाइट मार्बल। तो अब व्हाइट मार्बल है कितनी मेरे पास, 8, तो यहां पर आएगा 8 फेवरेबल आउटकम्स में। अब टोटल बॉल्स तो मेरे पास 17 ही है, तो यहां पर आ जाएगा 17। ठीक है। नेक्स्ट वाले में वो आपसे कह रहा है, नेक्स्ट वाले में वो आपसे क्या कह रहा है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं फिर, ग्रीन नहीं होनी चाहिए ना, तो हम पता है क्या करते हैं, पहले ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, अगर ग्रीन हुई तो क्या होगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, तो कितनी होगी, कितने आपके पास फेवरेबल आउटकम्स, 4 है आपके पास ग्रीन मार्बल्स, तो 4, और टोटल कितनी मार्बल्स थी आपके पास, 17। ठीक है। पर मुझे ये नहीं निकालना था ग्रीन मार्बल्स का, मुझे निकालना था नॉट ग्रीन का। तो अब कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। तो क्या करें, जो ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ पर जब मैं इसको माइनस करूंगी तो आएगा 17 - 4/17 इज इक्वल टू 13/17। ठीक है ना। तो ये तो मैंने ऐसे निकाला, पहले मैंने ग्रीन मार्बल की निकाल ली और फिर नॉट की निकाल दी 1 में से माइनस करके। लेकिन
अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहा कि इन दोनों का जो सम है, ये दोनों जो है इनका सम 1 होता है, ये आपको याद नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? तो उसका एक और तरीका है हमारे पास थर्ड पार्ट का। क्या निकालना था? नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल ना, तो नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल कैसे निकालें? तो आप देखो, ग्रीन मार्बल नहीं चाहिए तो कौन सी हो सकती है? या तो वो रेड होगी फिर, या फिर वो व्हाइट होगी। यही दोनों तो हो सकती हैं जब ग्रीन नहीं चाहिए तो रेड के चांसेस कितने हैं? 5। और व्हाइट के चांसेस कितने हैं? 8। और टोटल कितनी बॉल्स हैं, सॉरी मार्बल्स हैं आपके पास? 17। ठीक है, अब आप इन्हें प्लस कर दो। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, ये थोड़ा आसान है, जल्दी हो जाएगा। इसमें आपको पहले ग्रीन की निकालनी पड़ेगी, फिर नॉट ग्रीन की निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप डायरेक्ट नॉट ग्रीन की निकाल सकते हो, पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन नहीं चाहिए तो यही वाली दोनों होंगी, तो इन दोनों को प्लस करके लिखना है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपी, 1 कॉइन, 20 2 कॉइन। इसमें ना आगे यहाँ रुपी है, ठीक है, ये मैं लगा देती हूँ, एंड 10 रुपी 5 कॉइन। इफ इट इज इक्वली लाइकली that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin। अब आपको यहाँ दो पार्ट्स दे रखे हैं। देखो, वो आपसे कह रहा है आपके पास एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक मतलब जिसमें हम अपने पैसे सेव करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है? 100। 50 पैसे के 1 रुपी के कितने कॉइन्स है? 50 कॉइन्स है। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है? 20 कॉइन्स है। और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स है? 10 कॉइन्स है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ये पिगी बैंक टर्न किया, मतलब पैसे निकालने के लिए जब उल्टा किया पिगी बैंक, उसमें से एक कॉइन निकला, कोई भी एक कॉइन गिर गया इनमें से। आपको ये बताना है कि क्या चांसेस है कि वो कॉइन मेरे पास 50 पैसे का निकला होगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। जब भी हम अपने पिगी बैंक को टर्न करते हैं तो उसमें से एक कॉइन गिरता है, हमें नहीं पता कौन सा कॉइन गिरेगा, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट में बताना है 50 पैसे के, और सेकंड में बताना है कि वो 5 रुपी का कॉइन नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पिगी बैंक में कॉइन्स है कितने। तो मैं यहां लिखूंगी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन पिगी बैंक। हमारे पिगी बैंक में कितने कॉइन्स हैं वो देखते हैं। तो देखो, 100 कॉइन्स थे 50 पैसे के, तो 100। 50 कॉइन्स थे 1 रुपीज के, तो 50। 20 कॉइन्स थे 2 रुपीज के, तो 20। और 10 कॉइन थे 5 रुपीज के, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आएगा 180। इसका मतलब कितने कॉइन्स है आपकी पिगी बैंक में? 180 कॉइन्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद अपने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर देंगे। तो फॉर्मूला था मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आप देख रहे हो मैंने हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखा है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, और कोशिश करना हर क्वेश्चन के साथ हर पार्ट में लिखो, 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट में लिखो, ठीक है ना, ताकि आपके नंबर ना कटे। ये लो, ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है 50 पैसा कॉइन होना चाहिए। तो अब इवेंट की जगह हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो देखो फेवरेबल आउटकम, कितने चांसेस है 50 पैसे कॉइन के? कितने कॉइन्स है 50 पैसे के? 100, तो ऊपर आएगा 100। 50 ही मत लिख देना गलती से, उसके कॉइन्स 100 है। ठीक है, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने कॉइन्स है आपके पास? 180, तो यहां लिख देंगे हम 180। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इस 0 से इस 0 को काट दिया, 10/18 बचा। जब आप कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5/9, 2 की टेबल से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकेंड पार्ट देखते हैं।
कह रहा है 5 रुपी कॉइन नहीं होने चाहिए, तो यहां लिखते हैं P प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन। ठीक है ना, तो फिर कौन सा कॉइन होना चाहिए, 5 रुपी नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकते हैं। तो 5 रुपी के कॉइन है कितने आपके पास, आप यहां देखो कितने कॉइन है, 10 कॉइन है, ये नहीं होने चाहिए। तो फिर कौन कौन से हो सकते हैं, 50 पैसा वाला हो सकता है, 1 रुपी वाला भी हो सकता है फिर तो, और 2 रुपी वाला भी हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है, 50 पैसे वाला 100, 1 रुपी वाला 50 कॉइन्स है, और 2 रुपी वाले कितने कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स है। ठीक है ना, और नीचे कितना आएगा, टोटल कितने कॉइन्स है आपके पास, 180 कॉइन्स है। अब आप इन सबको प्लस करो, जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 170 आएगा और यहाँ 180 आएगा, कट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 17/18। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, पहले आप निकाल लो गेटिंग अ 5 रुपी कॉइन, जो आएगी प्रोबेबिलिटी, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो। तो आप दोनों में से कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने इस तरीके से निकाला है। ठीक है ना, तो ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो दूं इसके आगे के क्वेश्चंस की तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।